नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे किनारे सेक्टर 82 कट के पास मिले महिला के सिर व हाथ कटे शव की शिनाख्त कर पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। शव मिलने के 9वें दिन महिला की शिनाख्त बरौला की रहने वाली 33 साल की प्रीति यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रीति के आंशिक मूल रूप से एटा के जैथरा के रहने वाले बस चालक मोनू सिंह ने उसकी हत्या की थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी और मृतका दोनों शादीशुदा थे। पूछताछ में आरोपी ने रुपए के लेन देन में विवाद, साथ रहने के लिए दबाव बनाने और बेटियों का भविष्य बिगाड़ने की धमकी की वजह से वारदात की बात कबूली है। पुलिस जांच में सामने आया है कि बुधवार 5 नवंबर की शाम मोनू ने प्रीति को मिलने के लिए बुलाया व उसे बस में बैठाकर सेक्टर 49 बरौला से सेक्टर 105 ले गया। बस में हुए झगड़े के दौरान उसने वहीं रखे गड़ासे से गर्दन पर वार कर प्रीति की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव के टुकड़े किए नोएडा सेक्टर 82 कट के पास नाले में महिला का धड़ फेंक दिया, जबकि सिर, हाथ और कपड़े गाजियाबाद में रेलवे लाइन पर ले जाकर फेंक दिए। शुक्रवार को डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने सेक्टर 14A में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। थाना क्षेत्र 39 में एक महिला की लाश मिली थी नाले में, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के जो भी चिन्ह थे वो नहीं पाए गए थे और वहां से रिकवर किया गया। तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया थाना क्षेत्र में और उसके बाद बहुत सारी टीमें इसमें लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से 9 टीमें तैयार की गई तात्कालिक रूप से और उसके बाद उनको अलग अलग टास्क दिया गया। टास्क के रूप में घटना के अनावरण के लिए कुछ कैमरे, जो 5000 लगभग कैमरे हम लोगों ने ट्रैक किए, वो चेक किए गए। रूट जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उसको डेडिकेटेड रूप से टीमें लगाई गई उसको चेक करने के लिए और उसके बाद लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया इसमें और आने जाने वाले जितने वाहन थे उनको जीरोइंग करते हुए हम लोग 44 गाड़ियों को जीरोइंग किए कि ये संदिग्ध अवस्था में है या इनकी एक्टिविटीज कुछ सस्पिशियस लग रही है। उसको भी उनके ड्राइवरों को, मालिकों को और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सर्विलांस के लगभग 60-70 हजार नंबरों को भी हम लोगों ने ट्रैक किया, वहां से आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया। हमारी ISTMS में जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने अलग से इसको ट्रैक किया और लगातार बहुत सारी टीमें बना करके हमने अन्य जनपदों में, नजदीक के जनपदों में भेजा, जिसमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, दिल्ली, अन्य स्थानों पे थाना वार टीमें बना करके भेजी गई और उनको जो आइडेंटिफिकेशन का बॉडी पे सिर्फ एक ही चिन्ह था कि पैर में बिछुए पहने हुए थे, इसको लेकर के एक फोटो बनाया गया, एक पैम्पलेट बनाया गया और उसमें उसके विवरण को लिख करके जो बॉडी लगभग 5 फीट 4 इंच के अराउंड अनुमानित की गई थी उसको और जो आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स था, चिन्ह, वो बिछुआ पहना हुआ पैर में, उसको लेकर के 40 लोगों की टीम सभी थानों पे जो दिल्ली के थे, अन्य जनपदों के थे, वहां पे भेजा गया। वहां पे जितने भी मिसिंग रिपोर्ट थे उसकी एनालिसिस कराई गई और उसके अलावा जो DCRB में रिपोर्ट होती है मिसिंग की, उसको एनालिसिस कराई गई। जो भी अनवर्कआउट केस थे उसको आइडेंटिफाई कराया गया, उनसे संपर्क किया गया, उनको पहचान के चिन्ह भेजे गए और उनसे वार्ता की गई और इस तरीके से लगातार टीमें दिन रात लगी हुई थी। कई सारी टीमें जो हमारी ACP, ADCP और हमारे थाना क्षेत्र और पूरे जो हमारा जोन है उस पूरे जोन की टीमें और CRT टीमें, सभी टीमें इसमें लगी हुई थी। गांव वालों ने बताया कि प्रीति का मोनू के घर आना जाना था। प्रीति बरौला स्थित एक जीन्स की फैक्ट्री में काम करती थी। इसी फैक्ट्री में मोनू की मां भी काम करती थी। यहीं पर प्रीति और मोनू की मां में जान पहचान हुई। इसके बाद प्रीति का मोनू के घर आना जाना शुरू हो गया। प्रीति जब भी फैक्ट्री जाती तो पहले मोनू के घर आती, फिर उसकी मां के साथ ही फैक्ट्री जाती। शुक्रवार को पुलिस ने मोनू को अरेस्ट कर लिया। मोनू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मैं जानता था कि प्रीति शादीशुदा है। उसने बताया वह अपने पति से अलग किराए के मकान में रहती है। मैंने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, हम दोनों में लव अफेयर हो गया। मैं उसे बस से घुमाने लेकर जाता था, रेस्टोरेंट जाते, मूवी देखने जाते थे। हम दोनों में 3 साल से लव अफेयर था। इस दौरान हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। प्रीति को जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी तो मैं उसे दे देता था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, ये बात प्रीति जानती थी। मोनू ने बताया एक दिन उसने मुझसे कहा हमसे शादी कर लो, तब मैं बात को टाल गया, मगर वह पत्नी की तरह ही मेरे साथ बर्ताव करने लगी थी। मेरी सैलरी आती थी तो पूरी अपने पास रख लेती थी। वह लगातार मुझसे शादी करने का दबाव बनाने लगी। हम लोगों में झगड़ा भी होता था। मैं उससे कहता था कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रिलेशनशिप में रहेंगे, मगर वह झगड़ा करने लगती। पिछले 6 महीने से उसने मुझे
अधिक परेशान कर रखा था। वह मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी, मेरी बेटी के लिए अपशब्द बोलती थी। फिर मैंने उसके मर्डर का प्लान किया। 4 नवंबर को मैं बस लेकर उसके घर पहुंचा। उसके घर से ही गड़ासा लिया और उसे बस से लेकर सेक्टर 82 पहुंचा। बस की एक सीट पर मैंने गड़ासा छिपा दिया था। यहाँ एक रेस्टोरेंट में उसने मैगी खाई, मैंने एक पराठा खाया। फिर हम लोग घर आने के लिए बस में सवार हुए। रास्ते में सुनसान स्थान देखकर मैंने बस रोक दी। प्रीति से बात करने के दौरान मैंने उसके गले में जोर से गड़ासे से वार किया। एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। फिर मैंने फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए उसके दोनों हाथों की हथेलियां काटी, उसके चेहरे पर 5 वार किए। इसके बाद मैंने प्रीति के कपड़े उतार दिए, न्यूड डेड बॉडी को एक चादर में लपेटकर नाले में फेंक दिया। इसके बाद उसके कपड़े, सिर, हथेलियों और गड़ासा को एक पॉलीथीन में भरा, जिसे गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार के सूखे नाले में फेंक दिया। फिर बरौला आकर बस की सफाई की। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से प्रीति के कपड़े, गड़ासा, बस में छिपी मैट और बस बरामद कर ली है। फॉरेंसिक टीम ने जांच की है, सैंपल जुटाए हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 9 टीमों का गठन किया था। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़।